ऊँट ने पकड़ मिल कितने में नमस्कार नमस्कार आज आपको बुला रहे हैं निर्वाचन वाले भाई टाइम का साढ़े 12 ज्यादातर पता नहीं आपको वहाँ बैठ गया अंदर पता नहीं हो सकता है मेरे यहाँ एक केस हो गया लड़का मरा था इसको हाँ बोलो अरे चुनाव तो ये वाला मेरा कोई मतलब नहीं समझ आ रहा मार के मार दिया क्षेत्र में छोड़ा भाई परसों आता है परसों आए कल यहाँ विक्रम भाई सुबह यहाँ शाम को यहाँ फिर रात को अच्छा 4 घंटे आधे
राउंड निकल गया तेजी में निकल गया कैमरा का नाम लाइव क्या है सब बढ़िया प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष जी के साथ और नेता प्रतिपक्ष कृष्णा लाल जी के साथ हमारे पूर्व अध्यक्ष गणेश गुजराल जी, हमारे विषय प्रभारी शर्मा जी हैं, विक्रम सिंह नेगी जी हमारे विधायक हैं, लखपत पटवारी हमारे विधायक हैं, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा है ज्योति प्रवक्ता है, सारा प्रदेश का ये प्रतिनिधिमंडल जो है आपको इसमें जो बिंदु उल्लेखित है उसमें मान्य अध्यक्ष जी से हमारे सभी वरिष्ठजनों ने तो रोस्टर जो 0 हुआ उसको लेकर जब जनगणना 2011 के हिसाब से चुनाव हुए तो रोस्टर यूज करने की जरूरत पड़ी। जब हम लोग चुनाव लड़ चुके प्रमुख थे उस समय जिले वाइज वो कर रहे कितनी महिला सीट्स होंगी, कितनी होगी सीट ऐसी होगी। मैं टीम में और आपको नहीं। दूसरा निकाय चुनाव जो सबसे इसका महत्वपूर्ण है, निकाय चुनाव में जितने वोटिंग उन लोगों के नॉमिनेशन किए जा रहे हैं या उनको वोट कानून आपका ये है कि 6 महीने से पहले आप इधर से उधर चेंज नहीं कर सकते और बड़े पैमाने से कुछ एग्जाम्पल्स हमने इसमें लगाए किए हुए जो निकाय चुनाव में वोटर थे वही वोटर पंचायत चुनाव में वोटर भी हो रहे हैं, वो फिर वो मतदाता चुनाव में विभाग भी करेंगे। और दूसरा हम मतलब ये सेल्फी साहब ने भी जिलाधिकारी को अपने आरक्षण को लेकर जानकारी के लिए मैं हाईकोर्ट में माननीय एक दिन हो रहा था कि सब्जुडिस है, लेकिन जो कारण है जो बिंदु है इसमें, जैसे कि आपने कहा कि जिन्होंने नगर निकाय के चुनाव में मतदान का प्रयोग किया, इस्तेमाल किया, आज उनके नाम वहाँ से हटाकर कुछ दिन पहले 10 दिन पहले उनको उसमें सम्मिलित कर दिया गया है ग्रामीण क्षेत्र में। तो ये बहुत बड़ा मामला है, जगह से भी आई है ये शिकायत के लिए ये सच्चाई है। संलग्न किया सर, इसमें संलग्न हमने प्रमाण से संलग्न किया है इसमें।
तो हमारा ये कहना है कि शुरुआती दौर में इस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है, चुनाव वोटर लिस्ट ही नहीं दिए मतदाता सूची की एक दिन का समय इसको हमारी वेबसाइट पे कब से मतदाता सूची चेक करने आप उसमें नहीं, लेकिन आप जो ले आप एक जैसे जो कोई प्रधान का चुनाव लड़ा बेटी वो इतने सक्षम नहीं है। अगर जो पहले से प्रोसेस थी कि जिलाधिकारी देते थे या फिर वो जिलाधिकारी कार्यालय में जाते तो बताते मैं ऐसे करना है, वो कोई एंटरटेन करने के लिए तैयार नहीं। बात ठीक है, जिलों को हमने पूरा दिखा के आप लोगों ने दिखा दिया अखबारों में से सब 3 महीने पहले देनी चाहिए। आपका कहना है सूची सही, संशोधित सूची मिली नहीं हाँ, अभी मतदाता सूची हाँ, जो परिवर्तन और मार्जिन है ये प्रक्रिया होती है, लेकिन ये आज ये भी बंद हो गई। ये नॉमिनेशन हमारी नियमावली में है कि नोटिफिकेशन के दिन तक एक परिवर्तन और जुड़ना पर हमारे ये हो सकता है। सप्लीमेंट्री आती रहती है सर, लेकिन वो जो मिलनी चाहिए थी उससे तो मिली नहीं। मांगते तो मिलनी चाहिए। हाँ हाँ जी ऐसा है कि राज्य सरकार ने इस चुनाव में धांधली करने की वजह से प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया। इसके प्रमाण ये हैं हमारे पास कि 10 तारीख को एक शासनादेश जारी होता है। उस शासनादेश के आधार पर रिजर्वेशन के जो संभावित स्थिति है वो जारी होती है और उसके बाद 15 तारीख के आसपास 15 या 16 तारीख को जिलों में एक दूसरा शासनादेश जाता है जिसकी डेट 11 तारीख की दी जाती है। ये बड़ा मतलब साजिश वाला काम है। ये साजिश है सरकार की। 10 तारीख का एक जियो और उसके बाद 11 तारीख का जियो। 10 तारीख के जियो के प्रथम पैरा में ये लिखा गया है, 11 तारीख के जियो के प्रथम पैरा में लिखा गया है कि 10 तारीख वाले जियो को, जिसका नंबर 819 है शायद, उसको अधिक्रमित किया जाता है और पूरे जिलों ने लिस्ट बनाई उसी आधार पर। दूसरा फ्रॉड ये किया है सरकार ने कि ये 11 तारीख का जियो 11 तारीख का नहीं है, वास्तव में ये जियो टाइप हुआ 15 या 16 तारीख को, जहां से टाइप होता है। आप उसके कंप्यूटर को जब्त करके उसको चेक कर सकते हैं। 15-16 तारीख को जियो टाइप हुआ और उसमें डेट डाली गई 11 तारीख। और मेरे पास रिकॉर्ड है, बॉडी के रिकॉर्ड है मेरे पास कि जो आपत्तियां मांगी गई वो 10 तारीख की जियो की लिस्ट के आधार पर आपत्तियां मांगी गई और आपत्तियों का निराकरण किया गया 11 तारीख की जियो के आधार पर। अब आप बताइए कितना बड़ा फ्रॉड है। हमने बॉडी में इसकी शिकायत की है और मैं समझता हूँ इसमें भी ये उल्लेख होगा। हाँ जी हाँ। एक इसमें और है दादा, एक सर, दूसरा हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या पंचायती राज अधिनियम में एक चुनाव, एक प्रदेश, एक चुनाव में अलग अलग पैरामीटर निर्धारित किए जा सकते हैं? माना ऑफिस बेरर के लिए आपने संख्या को, मतलब सरकार ने संख्या को आधार बना दिया और सदस्यों के मामले में प्रतिशत को आधार बना दिया, तो ये दो आधार एक ही चुनाव में कैसे लागू हो सकते हैं? जनसंख्या में एक जगह जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य शुद्ध नंबर लिया है हाँ, और उसमें प्रतिशत जैसे महिलाओं के आरक्षण के बारे में ये तय किया कि जो बड़ी जनसंख्या, मतलब जो जहाँ की, जैसे पौड़ी जिले की समग्र आबादी सबसे ज्यादा है तो वहां नंबर 1 पे आरक्षण, समग्र आबादी। जबकि मैं ये समझता हूँ कि पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत जिसके लिए आप आरक्षण दे रहे हैं उनकी संख्या का प्रतिशत महत्वपूर्ण। वही ये सब पहले से चल के आ रहा हूँ। अच्छा, दूसरा ये हुआ, ये चेंज इसलिए किया कि पहले 10 तारीख के जो जियो है उसके आधार पर सत्ताधारी पक्ष को बेनिफिट नहीं मिलता हुआ दिख रहा था, इसलिए उन्होंने 3-4 दिन के होमवर्क के बाद ये 11 तारीख को इस तरह बदल कर और फिर शासनादेश 11 तारीख का डेट डाल कर दे। महोदय, ये साजिश है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपसे हमारी ये उम्मीद है, अपेक्षा है कि जहां से ये जियो टाइप होते हैं उस कंप्यूटर को सीज किया जाए, उस टाइपिंग का डेट देखा जाए कि किस डेट को टाइप हुआ और सरकार ने कैसे ऐसे साजिशाना काम करके उसमें बैक डेट का, और वो भी डालते वो 12 इसलिए नहीं डाला कि 11 तारीख का शेड्यूल में डेट तय है पहले से 11, इसलिए 11 ही डाली, नहीं तो 12 जरा डालते। पर चूंकि शेड्यूल है उसके साथ 11 का, इसलिए शेड्यूल 11 होने की वजह से 11 की डेट डाली। तो ये साजिशें हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये साजिशें ना हो। पहली बार देख रहे हैं कि ब्लॉक प्रमुख और जो जिला पंचायत अध्यक्ष है उनका आरक्षण लागू नहीं किया।
जारी नहीं किया आरक्षण लागू आगे उनका किया है ये सभाध्यक्ष का नहीं है। जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत का नहीं किया। पंचायत में पहले होने से साहब और पंचायत नंबर नहीं बाद में होता है लेकिन इससे पहले होगा आरक्षण आप कह रहे हैं कि पहले हाँ बिल्कुल तो संबोधन में बोले सर, जैसे प्रमुख का कर दिया, ग्राम प्रमुख का कर दिया तो प्रमुख का कर दिया तो जिला पंचायत के अध्यक्षों का क्यों नहीं? ग्राम पंचायत सदस्यों का भी नहीं किया यही उनका चुनाव करवाया। स्टे में क्या होगा चुनाव कि जो जिन पदों का आरक्षण जिला अधिकारी नहीं होता है उनको जाना है और जिला पंचायत अध्यक्ष का शासन करेगा इसलिए विभाग में ऐसा हाँ जी लेकिन वो पहले और तर्क से परे है ये आधार से नहीं देखिए जो हमारी पंचायत राज नियमावली है राइट उसमें क्या व्यवस्था है उसमें क्या व्यवस्था है? नहीं आरक्षण का उसमें तो ये लिखा है कि आरक्षण को राज्य सरकार करेगी आरक्षण को ये लेकिन उसकी टाइमिंग का तो है ना। अब जिला पंचायत सदस्य जीत के आगे फिर अपनी सुविधा के हिसाब से करेंगे। उसमें राजनीति होती है राजनीति करेंगे कारण ये है कि जो फैक्ट बना था 2016 में उसकी निभावनी नहीं है ये चीजें निभावनी नहीं है 16 के एक्ट के नियमों निभावनी अभी उत्तर प्रदेश में हाँ वही बात है जी आपको सर एक तो ये जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण भी पहले घोषित होना चाहिए जैसा पहले। दूसरा ये है जब ये चक्रियाकरण की व्यवस्था है 5 सदस्यों का तो 5 बार चक्र चल रहा है, अध्यक्षों का चल रहा है 6 चक्र। अब ये चक्र प्रस्ताव मिलता है जो लोग इसके लिए अभी से तैयारी कर रहे थे जिनको ये भरोसा था कि हमारा ये जीरो कर दिया और रेस्ट कभी 25-30 साल बाद एक चक्र आता है तो भविष्य में कभी नहीं मिलेगा लाभ। सर एक दूसरा है कि विगत चुनाव में ये देखा गया कि इस काम में चुनाव के काम में लगे हुए शासकीय अधिकारी सत्ताधारी पक्ष का मतलब सत्ताधारी दल का पक्ष लेते हैं। तो एक ये भी निवेदन है कि एक स्ट्रिक्ट यहाँ से आदेश जारी किया जाए कि जो भी व्यक्ति ऐसे वॉयस जिसका आचरण इस तरह वॉयस दिखेगा उसके खिलाफ अनुशासन कार्रवाई की जाएगी ताकि लोगों में डर रहे। क्योंकि हमने देखा है हरिद्वार का चुनाव हुआ हरिद्वार के चुनाव में पंचायती चुनाव में जिस तरह से सरकार की जो अनुसूचित जाति का आरक्षण है वो आयोग कैसे फिक्स कर सकता है जिलों को? उन्होंने जो चुनाव जीत चुके थे उनको दबाव बनाया उन्होंने कहा तो आप बीजेपी ज्वाइन करिए या फिर आपका दोबारा जिलों को आरक्षण जिलों को करना था प्रधान का वो आयोग ने कैसे फिक्स करके दिया? आपसे अपेक्षा चाहते हैं कि इस बार हम लोग निर्वाचन आयोग बैठे गड़बड़ न कर सके। जरूर देंगे और इसके अलावा मैं एक चीज ऐड करना चाहूँगा जहाँ स्पष्टता की बात है 2019 का उत्तराखंड हाईकोर्ट का एक बहुत अलग से कुछ कॉपी